एक केस हमने पकड़ा किसी जगह का। एक महिला ने कहा कि मेरे को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ उसे पता चल जाता है और फिर वो मुझे टॉर्चर करता है, मैं ट्रॉमा में हूँ। तो हमने एक साइबर एक्सपर्ट से पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी क्लासमेट का जो है वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे मिलती है, क्या बात करती है, उस लड़के को पता चलता है। तो मालूम पड़ा कि एक ऐप आता है जो 15 सेकंड्स में आप उसमें भर सकते हैं दूसरे किसी का मोबाइल लेके। फरीदाबाद में हाल ही में हुई महिलाओं के खिलाफ 2 अपराधों के बाद जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उन्होंने फरीदाबाद में आज पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। जानते हैं उनसे कि किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने बात की और आगे की किस तरह से इन अपराधों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जी मैम। महिलाओं के साथ दिनों दिन अपराध होते हैं, सुनकर दिल को बहुत दुख पहुंचता है और प्रयास रहता है कि आयोग और पुलिस जो कनेक्टेड होते हैं, अगर ऐसे अपराध होते हैं तो उनको कैसे रोका जाए, कैसे ख़त्म करने की बात की जाए, इसके ऊपर हमारी वर्किंग ज़्यादा रहती है। फरीदाबाद में ये जो 2 घटनाएं हुई हैं दुखदाई हैं। 2 महिलाएं इसमें जान गंवा बैठी हैं और ऐसा ना हो और किसी के साथ इस तरह की घटना ना घटे, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आज रखी। रूटीन में मैं फ़रीदाबाद आती हूँ, सैटरडे संडे को मेरा निवास फ़रीदाबाद का है, तो मुझे लगा कि आज मैं एक इस विषय पर बातचीत भी कर लूँ और फर्दर हम क्या कर सकते हैं। जो हो गया उसके लिए अफसोस है। फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी बच्ची, कोई भी बहन इस तरह से घटना का शिकार ना हो और ख़ास तौर से पुरुष इस तरह की गंदी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, ये चर्चा आज पुलिस अधिकारियों के साथ हुई। बहुत फ्रूटफुल रही। कई चीज़ें हमने डिस्कस की, निकाली बातें कि क्या क्या मानसिकताएं आजकल चल रही हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमने 2-3 चीज़ों के ऊपर स्टडी किया। एक साइबर क्राइम, चाहे वो छोटी बच्ची है या लड़का है, 5वीं क्लास का, 6ठी क्लास का, जैसे ही पढ़ाई के नाम पर उनके पास मोबाइल आता है वो बच्चे पॉजिटिव उसका एक्शन लेने के बदले, सहयोग लेने के बदले कई बार नेगेटिव चले जाते हैं और उनकी वो जो नेगेटिविटी एक बार की भी होती है वो उनको अपराध की तरफ या गलत दिशा में ले जाती है। तो सभी पुलिस अधिकारियों से इस विषय पर बात हुई। महिला पुलिस अधिकारी बैठी हैं, एसीपी बैठी हैं, 4 एसएचओ बैठी हैं महिलाओं की, जो ये सब देखती हैं। उनके साथ विशेष तौर पे ये बात हुई कि हम लोग आने वाले अगले महीने में कुछ ऐसा फ्रेम आउट करें कि हम हर रोज़ 10 स्कूल विज़िट करें। हालांकि हज़ारों की तादाद में फ़रीदाबाद में स्कूल्स हैं, पर प्रयास रहेगा कि 10 स्कूल हम 2-2 जनों की टीम बनाकर हम कंप्लीट करें। बीच में रुकूंगा। जिस तरह से फ्री एक्सेस है सभी लोगों के लिए, क्या इस पे कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा भी उसे फ्रीली एक्सेस कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है और इस इनके बाद अपराध जो हैं बढ़े हैं महिलाओं या बच्चियों के खिलाफ या छोटे बच्चों के खिलाफ? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब हम अपने बच्चे को इंजीनियर और दूसरी चीज़ों की तरफ, आईटी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो फिर ये इसे आप खिलौना समझ लें या इसे आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ऐसा नहीं कि बच्चे केवल ये कर रहे हैं, अच्छी अच्छी उम्र के, बड़ी उम्र के लोग इसमें लिप्त होते जा रहे हैं। अब उनको क्या कहेंगे? तो हमारा मैसेज आप लोगों के माध्यम से उन सभी के लिए है जो मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं। अभी एक केस हमने पकड़ा किसी जगह का। एक महिला ने कहा कि मेरे को एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ उसे पता चल जाता है और फिर वो मुझे टॉर्चर करता है, मैं ट्रॉमा में हूँ। तो हमने एक साइबर एक्सपर्ट से पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी क्लासमेट का जो है वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किससे मिलती है, क्या बात करती है, उस लड़के को पता चलता है।
तो मालूम पड़ा कि एक ऐप आता है जो 15 सेकंड्स में आप उसमें भर सकते हैं दूसरे किसी का मोबाइल लेके। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लड़कियों को आगाह करना चाहूँगी कि अपने किसी मित्र को 2 मिनट के लिए भी अपना मोबाइल ना दें। कई बार लड़के ना ये बहाना करते हैं, ज़रा दियो तो मेरा फेसबुक नहीं चल रहा, ज़रा मुझे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, या ऐसा या वैसा। ऐसे में कुछ बदमाश प्रवृत्ति के, बुरी सोच के लोग ये सब कर देते हैं, उस टाइम करते हैं। हाँ, उसी टाइम। तो वो गर्ल को पता नहीं लगता, तो ऐसे करके वो ब्लैकमेल होती रही, चीट होती रही। तो इन चीज़ों को गर्ल्स को बताना या बॉयज़ को समझाना, हम अभी जैसे जो एक पार्क में मर्डर हुआ, पुलिस अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, उस पर भी कोई चर्चा हुई? मुझे लगता है कि आपकी इस इंटरव्यू तक तो पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन उनका प्रयास जारी है। क्राइम एक्सपर्ट ऑफिसर भी यहाँ पर इस बैठक में मौजूद हैं। हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई इस विषय पर, और मुझे लगता है कि आपको अगली जल्दी ही न्यूज़ ऐसी मिलेगी जिसमें कुछ ना कुछ ठोस निकल कर आएगा। महिला आयोग भी ये प्रयास करता है कि जहाँ पर भी महिला के साथ ऐसा क्राइम हो, उस क्राइम प्लेस को या आसपास के एरिया को भी अलर्ट किया जाए कि इस तरह से क्राइम हुआ है तो वो कौन हो सकता है। कई बार बहुत मामलों में देखा जा रहा है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं या बच्चों के खिलाफ अपराध हैं, आपस के लोग हैं, कभी कभी फैमिली के भी लोग होते हैं। आपने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट उठाया। अभी हमने इस विषय पर भी बहुत लंबी बात की। 22 के 22 ज़िलों में महिला आयोग ने ये एक मोमेंट चलाया हुआ है। पहला हमने पंचकुला में किया, दूसरा हमने परसों भिवानी में किया, और तीसरा अब हम 14 तारीख को पानीपत में करने जा रहे हैं। इसी तरीके से 16 तारीख को यमुनानगर। तो ये पूरे 22 ज़िले हम दिसंबर एंड से पहले कवर कर लेंगे, जिनमें हम एक पुलिस के ऑफिसर को, एक लीगल एडवाइज़र को और एक सोशल व्यक्ति को, एनजीओ के कोई ना कोई जो चलाते हैं उनको ले जाते हैं, जिसमें हम ऐसे एरियाज़ में जाकर ये वाली बात को बता रहे हैं कि आपके रिश्तेदार आपके साथ कैसा कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 1 साल 8 महीने जब से मैंने ज्वाइन किया है, उसमें जो डाटाज़ आए हैं वो बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स के आए हैं, और मैक्सिमम रिलेटिव्स कौन से होते हैं, वो जो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर क्लास लोग हैं, या कोई फैक्ट्रीज़ में काम करने वाली महिलाएं और पुरुष दोनों माता पिता चले जाते हैं, तो 8 वर्ष की 7 वर्ष की बेटी छोड़ जाते हैं कि तू अपने 2 साल के भाई का ध्यान करियो, या 2 साल 4 साल की बहन का ध्यान करियो। तो अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार वो इस क्राइम को ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास देखने में आया है। स्लम्स में यानी इस तरह का ज़्यादा स्लम्स में ज़्यादा आया है। हालांकि हमारा ये मुहिम हमारी हर जगह चलती है, बाकी जगह हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर बताते हैं, परंतु इन एरियाज़ में जहाँ दोनों माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको अपनी हर रोज़ की रोटी ताज़ी कमानी है, और उनको नॉलेज भी नहीं है कि करना क्या है, तो ऐसी जगहों पे हम ज़्यादा करते हैं। आप देखिए, जब कोई शहरी क्षेत्र में रहता है तो गांव से कई रिश्तेदार आते हैं, अरे मामा का छोरा वहाँ रहता है, चाचा का छोरा रहता है, उस पे रहेंगे। तो ये मामा चाचा के छोरे जो होते हैं, ये इस तरह का नेगेटिव रिज़ल्ट देते हैं ऐसी चीज़ों को। तो प्रयास है हमारा आयोग का, पुलिस के साथ मिलकर और एनजीओज़ के साथ मिलकर, लीगल एडवाइज़र्स के साथ मिलकर, कि हम इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दें, उनको जागरूक भी करें, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। तो आपको लगता है अवेयरनेस सफिशिएंट है इन चीज़ों को रोकने के लिए? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, और किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। तो अवेयरनेस हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रेनू भाटिया, जो बता रही थी कि अवेयरनेस से ही जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं उनको रोका जा सकेगा, उन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।